वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, इसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। बताइए अरविंद, वक्फ कानून को लेकर कोर्ट में आज कार्यवाही में क्या कुछ कहा जजेस ने? देखिए, इस मामले में जो सुनवाई हुई उसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनको रजिस्ट्रेशन के जरिए या फिर नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी घोषित है, उनको फिलहाल डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी उनका वक्फ संपत्ति के तौर पर जो स्टेटस है उसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। और दूसरा, सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या फिर स्टेट के वक्फ बोर्ड है, उसमें नए कानून के मुताबिक कोई नियुक्ति नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि नए कानून के मुताबिक काउंसिल या बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। ये सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वासन दिया गया। तुषार मेहता के इस आश्वासन को कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है और कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है उन सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उनकी आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए। 5 मई को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो एक अंतरिम आदेश पास कर सकता है, जिसके 3 पहलुओं की और कोर्ट ने जिक्र किया था। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि अगर इस बारे में कोर्ट सिर्फ प्रोविजन को जो पढ़े जा रहे हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से उसके आधार पर स्टे का फैसला देता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस कानून के अमल पर रोक लगाता है, तो ये बहुत सख्त कदम होगा और कोर्ट को ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। तुषार मेहता की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इस कानून की आड़ में पूरे के पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी निजी प्रॉपर्टी को हथियाया गया है, तो ऐसे सूरत में कोई ऐसा कदम उठाने से पहले, कोई रोक का आदेश देने से पहले सरकार को, कोर्ट को इस मामले में जो निर्दोष लोग हैं उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल कोर्ट का ये मानना था कि हम आमतौर पर जब कोई कानून को लेकर के सुनवाई होती है तो इसी तरीके से स्टे नहीं देते, लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है और हम ये नहीं चाहते कि आज की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव हो। और ऐसे में कोर्ट ने सरकार से ये आश्वासन चाहा कि क्या वो इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जो फिलहाल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हैं उनको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में कोई आदेश नहीं आता, और जो काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है उनमें नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी। तो इस पर जब तुषार मेहता ने कहा कि वो ऐसा आश्वासन देने के लिए तैयार है तो कोर्ट ने इस आश्वासन को अपने आदेश में दर्ज किया, यानी कोर्ट ने अपनी तरफ से तो कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उसका मतलब ये कि काफी हद तक समझा जा सकता है कि इस कानून के अमल पर रोक रहेगी जब तक कि इस मामले को लेकर के विस्तार से आगे कोर्ट में जिरह नहीं हो जाती और कोर्ट कोई अगला आदेश पास नहीं करता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर विस्तार से बताने के लिए।